अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मैटप्लॉटलिब का चैप्टर 1 का दूसरा टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक ये है तो फाउंडेशन टॉपिक है, इसमें बेसिक्स सारे आपके कवर होंगे। एक टॉपिक हमने कवर कर लिया है, दैट वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ मैटप्लॉटलिब, और आगे अब इसको किस तरह से यूज़ करना है। तो फाउंडेशन का ही दूसरा जो है टॉपिक है, दैट इज़ वाई विजुअलाइज डाटा। ठीक है, तो यू कैन सी कि जब हमारे पास डाटा रो फॉर्म में होता है तो कितना मुश्किल हो जाता है उसको एनालाइज करना, बट अगर उसी डाटा को हम टेबल्स की फॉर्म में कर दें तो वो थोड़ा और आसान हो जाता है हमारे लिए विजुअलाइज करना। लेकिन आप अभी भी सपोज करो कि हमारे पास 1000 कॉलम्स हैं, 1000 रोज़ हैं, तो उस सब डाटा को एनालाइज करना कि ये डाटा किसके बारे में है तो अभी भी डिफ़िकल्ट है। तो इस चीज़ का, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं वो है कि हम विजुअलाइज करते हैं उस डाटा को इन फॉर्म ऑफ चार्ट्स, ग्राफ्स, पाई ग्राफ्स। तो डिफरेंट पैटर्न्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं अपने डाटा को एनालाइज करने के लिए। ठीक है, अब रॉ टेबल्स में डिफरेंट काइंड का डाटा हो सकता है, ट्रेंड्स का डाटा हो सकता है। ट्रेंड्स का क्या मतलब है यहाँ पे कि टेबल है और उसमें जो इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है उसमें जनरल इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहा है। लाइक 20 है, 20 से 24 हो गया, फिर 23 हो गया और 30 हो गया। दैट मीन्स कि एक अपवर्ड ट्रेंड चल रहा है। हम आउटलायर्स क्या होते हैं, आउटलायर्स काइंड ऑफ डाटा कौन सा डाटा होता है कि यू कैन सपोज कि एग्जांपल ऑफ स्टूडेंट्स जहाँ पे 10 में से 9 स्टूडेंट्स ने तो स्कोर किया हुआ है 70 से 75 के बीच में, लेकिन एक स्टूडेंट ऐसा है जिसका स्कोर है 20, सो दैट इज़ आउटलायर काइंड ऑफ ट्रेंड। एंड द थर्ड वन इज़ सीजनैलिटी। सीजनैलिटी का मतलब क्या है कि जो पैटर्न, जो टेबल है उसमें जो डाटा है उसमें पैटर्न अपने आप को रेगुलर टाइम पे रिपीट कर रहा है। एग्ज़ाम्पल में आप यूज़ कर सकते हो कि एक सीज़न है, समर का सीज़न है, उसमें आइसक्रीम की सेल कितनी है और विंटर के सीज़न में आइसक्रीम की सेल किस तरह ड्रॉप हो रही है। तो इस तरह के पैटर्न को हम बोलते हैं सीजनैलिटी पैटर्न। एंड क्लास इम्बैलेंस। अब क्लास इम्बैलेंस में यू कैन सी कि इसमें क्या होता है कि एक जो कैटेगरी होती है उसमें आइटम्स बहुत ज़्यादा होते हैं और दूसरी कैटेगरी में आइटम्स बहुत कम होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 1000 ईमेल्स ले लो तो उनमें से 95 ईमेल्स आपके सही होंगे और 5 ईमेल्स स्पैम भी होंगे। सो दिस इज़ कॉल्ड इम्बैलेंस। तो इस तरह के डाटा जो ट्रेंड्स की फॉर्म में हो, आउटलायर्स हो, सीजनैलिटी हो या क्लास इम्बैलेंस हो, इसको विजुअलाइज करने के लिए जो है ना हम मैटप्लॉटलिब यूज़ करते हैं ताकि हम लोग डाटा को आसानी से देख सकें कि आखिर डाटा में हो क्या रहा है। ठीक है, आफ्टर completing this topic you will be able to learn why we use data, visualize data, और इसके हमें क्या आउटकम मिल सकते हैं, और हमें अगर डाटा को इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स या पाई चार्ट्स या बार्स में लिखना है तो हम किस तरह से उसको टाइटल दे सकते हैं एंड सो ऑन। ठीक है, रियल सिनेरियो मैंने आपको बता दिया है कि हमें किस तरह से रियल सिनेरियो में ये डाटा को विजुअलाइज़ करना पड़ेगा। शीट्स में डाटा सेपरेट हुआ हुआ है, उसको हम एनालाइज नहीं कर सकते, लेकिन अगर वही शीट इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ हमें मिल जाएगी तो हमारे लिए डाटा को एनालाइज करना और आसान होगा। ठीक है, तो जब हम जिस तरह से यू कैन टेक एन एग्ज़ाम्पल कि एक डॉक्टर है, वो हमारी बॉडी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो उसका एक्सरे करेगा, सो ही कैन डिटेक्ट द प्रॉब्लम। तो इसी तरह जो डाटा साइंटिस्ट हैं वो डाटा को देखने के लिए काइंड ऑफ ये ही उनके लिए ये डाटा को विजुअलाइज करना इज़ लाइक द एक्सरे ऑफ अ डाटा टू नो अबाउट कि क्या हो रहा है डाटा में। सो ठीक है, तो इसके 3 फेज़ हैं, एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लेनेशन एंड मॉनिटरिंग। एक्सप्लोरेशन में क्या होता है कि हम डाटा जो हमें आ गया, प्लॉट मिला, उसकी हमने शेप देखी कि बस अजम्पशन क्रिएट कर ली कि ओके इट हैज़ दिस काइंड ऑफ शेप, सो वी कैन इज्यूम के डाटा डे बाय डे इंक्रीज़ हुआ या डिक्रीज़ हुआ या क्या ट्रेंड रहा। कम्युनिकेशन में हम इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं ग्राफ्स को। यू गो इन द कंपनी, यू गो एंड यू चेक द सेल ऑफ द कंपनी। तो उसके लिए अब हमें जब कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी कि भाई हमारी मंथली और ईयरली कितनी सेल इंक्रीज़ हुई, सेल डिक्रीज़ हुई, और हमें इसके बेस पर क्या डिसीजंस बनाने चाहिए। तो ये जो है विजुअलाइजेशन कम्युनिकेशन में बहुत ज़रूरी है। एंड ऑपरेशंस में ऐसे हो सकता है कि आप किसी वेबसाइट की ट्रैफिक देखें कि इस पर यूज़र्स कितने आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे इस महीने में। आप वेदर की इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। सो डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेशंस में भी हम लोग डाटा को विजुअलाइज करते हैं। ठीक है, दिस इज़ द एग्जांपल यू कैन सी हेयर, जिसमें डाटा है डेज़ का, डाटा है विजिट्स का, और उसने बोला हुआ है कि डेज़ और विज़िट का जो डाटा है इसको आप प्लॉट करो और जहाँ पे भी ये कोरिस्पोंड करेंगे दोनों पॉइंट, वहाँ पे आप ये साइन डाल दो। ठीक है, सर्कल का टाइटल दे दो प्लॉट को वीकली ट्रैफिक ट्रेंड
एक्स लेबल मीन्स कि हम एक्स लेबल्स पे डे पुट कर रहे हैं, वाई लेबल पे हम लोग विजिट्स पुट कर रहे हैं. यू कैन सी ये डेज़ को एक्स पे और विजिट्स को वाई लेबल पे, और एंड पे बोला हुआ है कि इस प्लॉट को शो कर दो. एंड सेम एज़ बिफोर हमने matplotlib.py प्लॉट जो पूरी लाइब्रेरी है उसको एज plt इंपोर्ट किया हुआ है, ताकि हमें बार बार इतना बड़ा वर्ड लिखने की बजाय वी जस्ट यूज़ दिस कीवर्ड. ओके, वी विल रन दिस एग्जांपल एंड सी कि हमें क्या आउटपुट मिलता है. ओके, यू कैन सी कि एक्स पे डेज़ हैं, वाई पे विजिट्स है. जिस तरह से हमने उसको बोला हुआ है कि ये लेबल कर दो, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, उसने ये लेबल कर दिया और इसको टाइटल दे दिया वीकली ट्रैफिक ट्रेंड का. सो यू कैन सी अब हमें हमारे पास जब ये डाटा पड़ा हुआ था डेज़ एंड विजिट्स, हमें कुछ समझ नहीं लग रही थी. लेकिन यू कैन सी हेयर कि भाई डे 1 डे पे 120 विजिट्स थे, डे 2 पे 125 काइंड ऑफ विजिट्स हैं, डे 3 पे इतने विजिट हैं. सो इन फॉर्म ऑफ ग्राफ इट इज़ सो ईजी टू अंडरस्टैंड द डाटा. ठीक है, सो इट्स नॉट जस्ट अ ड्राइंग. ठीक है, ये प्लॉट है बिकॉज ये हमारे क्वेश्चंस को आंसर कर रहा है. व्हाट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन्स टू विजुअलाइज डाटा. सो कोई क्वेश्चन है ये, दैट मीन्स वी एक्सपोज द स्ट्रक्चर एंड बेस ऑफ दोज structure we decide some decisions. So expose structure and support decisions. I hope यहाँ तक आपको हर चीज़ थ्योरी में समझ आ गई होगी कि हमें डाटा को विजुअलाइज करने की आखिर ज़रूरत ही क्या है. सो वी विल ट्राई दिस कोडिंग चैलेंज. ओके जी, उन्होंने बोला हुआ है कि डाटा तो चले, ये आसानी हो गई कि डेज़ भी लिखे हुए हैं, सेल्स भी लिखे हुए हैं. अब उन्होंने बोला है कि विद करो सर्कल मार्कर देन एड टाइटल एंड एक्स लेबल्स. सेम जिस तरह हम लोग ये देख चुके हैं plt डॉट प्लॉट करेंगे हम लोग. प्लॉट में क्या क्या आएगा, अब डेज एंड सेल्स एंड मार्कर इज इक्वल्स टू वेयर इज द साइन. ओके, वी कैन इवन पुट दिस साइन एज वेल. ठीक है, we can use any sign for our understanding. plt dot title में हमें क्या लिखना है, कोई भी टाइटल दे सकते हैं हम लोग. सेल्स एंड ट्रेंड लिख देते हैं, सेल्स ट्रेंड ही लिख देते हैं. ठीक है, एंड एक्स लेबल हमें करना है एक्स लेबल. एक्स लेबल पे हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, डे एंड plt डॉट वाई लेबल, और वाई लेबल पे हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, सेल्स. ठीक है, एंड एट द एंड वी हैव टू जस्ट शो दिस. ओके, आई होप हमने जो कमांड्स लिखी हुई हैं ये एज इट इज़ ही लिखनी थी. प्लॉट हो गया, टाइटल हो गया, एक्स लेबल हो गया, वाई लेबल हो गया, एंड वी हैव टू शो. ओके, आई विल रन दिस एग्जांपल एंड लेट्स सी द आउटपुट. ठीक है, इसने यहाँ एरर शो थ्रो कर दिया. ओहो, टाइटल को तो हमने इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखना है ना, सॉरी. ये गलती है, आप भी करोगे, मैंने भी आपके सामने कर दिया है. एंड नाउ लेट्स. ओके जी, ये हमारा हो गया. ठीक है जी. सो यू कैन सी आगे हमने मार्कर यूज़ किया हुआ था, इस दफ़ा हमने एरोज यूज़ किए हैं. सो यू कैन पिक एनी ऑफ थिंग यू लाइक. ओके, सो यू कैन सी डेज, सेल्स ट्रेंड, टाइटल सेट हो गया, एक्स लेबल हो गया, वाई लेबल हो गया. तो इस चैप्टर में हम लोगों ने सीखा किस तरह से हम लोग एक सिंपल ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं, किस तरह से टाइटल ऐड कर सकते हैं, किस तरह से लेबल ऐड कर सकते हैं. अगर आपकी कोई भी कन्फ्यूजन है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. आई होप ये टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर हो गया है. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो दैट विल बी फिगर्स एंड एक्सेस. अल्लाह हाफ़िज़.